हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सारे। हमारी लास्ट वीडियो में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट अपनी वीडियो में सीखा था कि एरे क्या है और उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं और चीज़ें कैसे मतलब उसमें स्टोर हो रही हैं। अगर वो सपोज़ एक्स पोजीशन पे स्टोर है तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ फाउंड होगा। तो लास्ट टाइम मैं सिर्फ एक ही एडवांटेज बता पाया था, सम टेक्निकल इशू हुआ नहीं। तो उसका एक और एडवांटेज है कि कैच ऑप्टिमाइजेशन होती है। अभी कैच ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? कैच मेमोरी, द नियरेस्ट मेमोरी टू द सीपीयू, ये कैच होती है और ये सबसे फास्टेस्ट होती है बाकी मेमोरीज के कंपैरिजन में। जैसे रैम ले लो, सेकेंडरी हार्ड डिस्क हो गई अपनी है, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये कैच ऑप्टिमाइज्ड मतलब ये हुआ कि जैसे आपका एलिमेंट सपोज एक्स लोकेशन पे है, एक्स पोजीशन पे है मेमोरी में, ठीक है। तो आपकी कैच मेमोरी के कैपेसिटी के हिसाब से कि कितनी मेमोरी है कैच में, उसके हिसाब से नियरर एलिमेंट्स जो होंगे उस एलिमेंट से वो प्री एक्सेसिबल हो जाएंगे। मतलब वो ऑलरेडी एक्सेस्ड हो जाएंगे। आप सपोज एक्स एलिमेंट पे हो और आगे 2 या 3 और एलिमेंट्स हैं, या फिर जितने भी मेमोरी के हिसाब से, कैच मेमोरी की कैपेसिटी के हिसाब से वो ऑलरेडी फैच्ड हो जाएंगे। ऐसे समझ आया कि मतलब मेमोरी को पहले ही पता रहेगा कि आगे के 3 एलिमेंट्स या 4 जितने भी कैपेसिटी है कहाँ पे हैं और क्या हैं। तो एक ये चीज़ थी। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इसी को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे और सीखेंगे। और एरे पे आई गेस ये वीडियो मैं लास्ट ही बना रहा हूँ थियोरेटिकल। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑपरेशंस, कोडिंग स्टार्ट करेंगे बेसिकली। और मैं जावा में कराने वाला हूँ। जावा जिनको आती है उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा साथ साथ समझाने की भी। अगर आपको जावा की अलग प्लेलिस्ट चाहिए तो आप बता सकते हैं, या तो साथ साथ जावा करा दूंगा या तो फिर अलग प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं जावा की। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कि आई डोंट नो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, कि हम क्या करने वाले हैं, एरे के टाइप्स देखने वाले हैं। अब सोचोगे एरे के टाइप्स क्या है? एरे के टाइप्स हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो रीसाइजेबल है या फिक्स्ड लेंथ है। जैसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमने एक एरे बनाई, उसको हमने साइज दे दी। जैसे हमने उसको 10 साइज दी कि आप 10 ही एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। पर 11th एलिमेंट का क्या? अगर हम डालना चाहते हैं तो क्या, साइज तो है नहीं। तो इसी के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस बेसिस पे कि एक तो हो गया हमारा फिक्स्ड साइज, ओके, और एक हम कर सकते हैं डायनामिक साइज। अब डायनामिक साइज क्या है? आपको आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि नहीं, अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी हो। डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन में भी आपने ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, आई डोंट नो। अगर आप कहोगे तो हम वो भी शुरू कर सकते हैं। तो एक तो फिक्स साइज हो गई। अब फिक्स साइज कैसे हो गई? मैंने आपको एरे लास्ट टाइम बना के भी दिखाया था, एक्सेस करना भी सिखाया था। तो सपोज हमने एक एरे बना ली इंटीजर टाइप की, और इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स दे दिए, ओके। तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी इसकी 5। तो यानी ये एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अब 6th एलिमेंट का क्या? स्पेसिंग तो 5 की है, 6th का क्या? हम एरे ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
न्यू कीवर्ड जो होता है ना गाइस, अभी रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये जो मैंने किया है इसको कहते हैं साइज देना अपने एरे को। ओके, अपने एरे को हमने यहाँ साइज प्रोवाइड किया 5 एलिमेंट्स की। न्यू कीवर्ड जो है हेल्प करता है इन जावा की बात कर रहा हूँ मैं। न्यू कीवर्ड जो है वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है आपकी इन 5 एलिमेंट्स के लिए। इट्स द कॉन्सेप्ट इन oops, if you know it's great, otherwise I will also cover it, don't worry। तो मेमोरी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टैक और हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। तो एरे डाटा स्ट्रक्चर जो है वो जावा में हीप पे ही कंस्ट्रक्ट होता है, ओनली इन हीप। इन एनी वे आप ऐसे कर लो, आप ऐसे एलोकेट कर दो, ओके, तो वो डायनामिकली ही होगा हीप मेमोरी। तो क्या क्या कवर हो गया, ये ओके। तो फिक्स साइज आपको समझ में आया कि हमारा एरे है, अगर उसमें मैंने 5 एलिमेंट डाल दिए तो वो एरे 5 साइज का ही हो गया। मैंने एरे को ऐसे डिफाइन किया, डायनेमिकली एलोकेट किया हुआ है, उसके अंदर मैंने साइजिंग दिया 5। अभी इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स पास नहीं किए, सिर्फ एक एरे बनाया है और उसको साइज दे दिया है 5। तो यानी आप इसमें मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब वही कॉन्सेप्ट आ गया कि इफ वी डोंट नो दी साइज एंड देन व्हाट वी शुड डू। उसी के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है डायनामिक साइजिंग। अब डायनामिक साइजिंग अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे C++ में आपके आई डोंट नो, मैं ज़्यादा ऊपर लिख रहा हूँ क्या, C++ में आपके हो गए वेक्टर्स, जावा में आपका हो गया एरे लिस्ट्स, फाइन। पाइथन में तो हम लिस्ट क्रिएट करते ही हैं, कोई ऐसे उसमें एरे डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, हम डायरेक्ट लिस्ट ही बनाते हैं। तो ये हो गई चीज़ें कि अगर हमें डायनामिक साइज प्रोवाइड करना है डिफरेंट लैंग्वेज में तो ऐसे होती है। तो अभी हम जावा की बात कर रहे हैं, जावा के थ्रू करेंगे, तो हम एरे लिस्ट क्या है वो समझते हैं। ओके, सो व्हाट्स एन एरे लिस्ट। कैसे समझाया जाए। एरे लिस्ट, सपोज कि हमारी एक एरे है, ड्राइंग भी अच्छी करनी ज़रूरी है क्या? चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं। बन जा बॉक्स, वेरी गुड। तो सपोज कि ये एरे है, जिसकी साइजिंग है अराउंड 0 to हम ले लेते हैं 99। तो इसका साइज क्या हुआ गाइस? अगर आप कह रहे हैं 99 तो आई विल से यू आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्टिंग नहीं है। अगर आपने गौर किया होगा तो हमारे 0, मैं इंडेक्सिंग समझाई थी कल मैंने आपको, तो हमारा 0th पोजीशन भी तो काउंट होगा। 0 to 90, 1 to 99 will be 99, बट 0 to 99 इट बिकेम 100। तो इसकी साइजिंग क्या है? 100 है। ओके फाइन, हमने एलिमेंट स्टार्ट करा भरना, we filled this space, we filled this space, and so on up to the last element we filled all the spaces. Okay, and here also we have something.
So array list in Java, listen carefully. It's a concept that says if your spacing is full, right, then internally it will double its size. It's not mandatory कि it will double its size. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट है कि और भी कोई कॉन्सेप्ट ले सकता है कि वो मे बी जो लेंथ है उसका ट्वाइस कर रहा हो, उसका थ्राइस कर रहा हो, या फिर जस्ट कोई एक ऑर्डिनरी नंबर उससे प्लस कर रहा हो, सम लाइक लेंथ प्लस एन, एन विल बी सम लेंथ. सो इट्स जस्ट एन कॉन्सेप्ट कि इफ ऑल द स्पेसिंग अप टू द साइज ऑफ द एरे इट्स फिल्ड, now it will double its size. So like 0 to 99 it's filled. Now your next spacing will be like will be starting from 99 and consider it doubled its size. Okay, so that's a concept of array list, how it's going to work. So अगर आपने यहाँ पे अब ध्यान दिया कि अब हमें फिक्स साइजिंग की तो ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है जितने एलिमेंट डालो भाई साइज उतना बढ़ रहा है, ज़्यादा चाहिए डबल हो जा रहा है. इट्स एन एडवांटेज, इट्स एन एडवांटेज ओवर एरे, राइट? ओके फाइन, आई थिंक कि यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में. कॉन्सेप्ट आगे समझ में आ रहा है लिस्ट का, कैसे साइजिंग कर रहा है, क्या कर रहा है. अब बेसिकली जो जावा ओरिएंटेड होंगी ऑडियंस, आई डोंट नो, तो एरे लिस्ट क्रिएशन समझा देता हूँ मैं. एरे लिस्ट, हाउ डू वी क्रिएट एरे लिस्ट एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज ओवर एरे. एक तो मैंने बता ही दिया कि अब आपको स्पेसिंग फिक्स्ड होनी या फिर आपको स्पेसिंग ऑलरेडी पता होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ओके, सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई एरे लिस्ट, इट्स फॉर जावा, सो हाउ डू यू इम्प्लीमेंट? ओके, सो लाइक एरे लिस्ट like this and this. I told you what is this. I am using second line, but the code is, thoroughly. It's in a sequence. Integer. Okay, let me take space a little bit right here. Consider it in only one line. Okay, so that's how you are going to wait a minute. Yes, that's how you are going to implement array list. Now what is this? Okay, you have write this. What does it mean? What does this mean? What does this mean? What does this mean? What does this mean? Right? I should not make it dirty, right? I can do like this. Yes, this one, this one, this one, and this one. What all these means? Right? Classes, objects, constructors. Do you know all these concepts? If you know all these concepts, so I think you might be knowing what this sentence is meaning right now, right? It's an object. Oh, not again. Wait. It's an object, obj. You don't have to write obj for object. You can write any name, just like you assigning a name for a variable. It's up to you.
It's just determining that it's an object. It's the key for dynamically memory allocation. It's the class, and it is calling the constructor of that class, right? We will see this in, if you will say I will make a Java playlist, we will see it there. Right? So it's an array list. You can provide here what? Spacing. Just I have showed you like normally how you provide space. You can do it here. If you don't give space, it will automatically take the space. Okay. First point was you need not have to know space right now. Okay, you need not, so it's fine. Second advantage. So what's the second advantage? Second advantage is that कि आपको इसके अंदर प्री डिफाइन कह सकते हो, क्या मिलता है? आई एम नॉट गेटिंग द टर्म राइट. सो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज कह सकते हो, फंक्शंस कह सकते हो. आपको ये मिलती है एरे लिस्ट के अंदर. अब ये क्या होती हैं? प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, फंक्शंस. व्हाट द हेक इज दिस? बट इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? जैसे कि आपको इसके अंदर मिलते हैं फंक्शंस लाइक टू ऐड. आपने कोई एलिमेंट लिया, उसको आपको अपने एरे लिस्ट में ऐड कराना है. सो बेसिकली, और इट्स प्री डिफाइंड कि जो एलिमेंट नया अब आएगा इट विल बी एडेड फ्रॉम द लास्ट. अगर आपको अपेंड का मतलब पता हो तो इट्स जस्ट लाइक दैट. अगर आपकी एक एरे है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज ये 3 एलिमेंट्स है उसके अंदर, और आपने ऐड फंक्शन यूज किया हुआ है. सो द एलिमेंट विल कम हेयर एंड इट विल सिट हेयर, द फोर्थ एलिमेंट. अंडरस्टैंड? ओके. मोर ऑफ द फंक्शंस लाइक, आप इसमें आपने एलिमेंट्स ऐड कर लिया, आपको किसी सर्टेन इंडेक्सिंग पे चाहिए, इंडेक्सिंग का एलिमेंट फैच करना है, उसके भी फंक्शंस हैं, आप वो कर सकते हो. आपको कंपेयर करने हैं एलिमेंट्स के बीच में, आप वो कर सकते हो. ठीक है. आपको आइटम रिमूव करने हैं, आप वो कर सकते हो. तो ये सारे तो देख रहे हो ना, ये एडवांटेज हो गया ना एरे पे. अगर एरे में हमें ये सारी चीज़ें करनी है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, राइट? सो यहाँ हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं. प्रीटी कूल, राइट? तो एरे लिस्ट के यही हो गया. अच्छा, इसका एक फंक्शन आपको अगर बनाना हो तो हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट, राइट? एक मैं बता देता हूँ, ऐड वाला बता देता हूँ कि ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा. यहीं पे बता देता हूँ. तो आपने ये सिंटैक्स लिखा पूरा, राइट? सिंटैक्स लिखा, उसके बाद आपने जो भी ऑब्जेक्ट का नेम असाइन किया है उसको लेके जस्ट से डॉट ऐड. ऐड इज़ व्हाट? ऐड इज़ द फंक्शन. तो अगर ऐड एक फंक्शन है तो हाउ डू यू राइट फंक्शंस? in parenthesis, right? And what element you want to add, give it here. Suppose I want to add 10, then again I want to add 20, and then I want to add like 5.
right? So I want to add 5. This is going to be a basic syntax for assign. Like you have not assigned a space here, right? आपने कोई भी स्पेस नहीं दिया है, तो जब आप पहला एलिमेंट ऐड करेंगे तो साइज 1 हो जाएगा ना. तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था कि जो हम सोच रहे हैं कि वो साइज को अपने डबल कर लेता है, उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा, 2 कर लेगा. फिर उसके बाद जब आप 20 ऐड करेंगे, साइज इज 2. पहले साइज 2 हो गया था, अब वो भी भर गया है, तो इट विल बिकम 4. नाउ यू विल ऐड 5, size became 3. No need of increasing the memory size, right? I'm not saying it's going to be double. It's I think वो उसका खुद का लॉजिक है. So how it is done, I am showing you. First this will work, you will get 10. 20 will come from backside, I told you, right? Then 5. You know what is this? We are not, primitive and non-primitive data types. I think you might be knowing it. So if you are talking about integer, and if it's a primitive, you will write it like this, right? Primitive. So it's a non-primitive form of that. So ये ध्यान रखना कि जब भी हम एरे लिस्ट डिफाइन करेंगे कि हमें इंटीजर की बतानी है या फिर और भी किसी चीज़ की, तो हमें उसका नॉन प्रिमिटिव फॉर्म लिखना है. I don't know if you will understand this or not, but it's a wrapper class of integer. Like you, जैसे हमारे array list में कुछ functions हैं, so this integer will also provide you that. Right? तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया. जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ ना, उसको रखते जाना. हेयर पेन पेपर पे रहता है, वो रह जाता है फिर, ठीक है. यहाँ रहेगा तो काम बनता रहेगा. अब लास्ट चीज़ यही कहूँगा कि जैसे हमारा इसका एडवांटेज क्या हो सकता है कि हमें अभी मेमोरी पता ही नहीं है, ठीक है. हमें कोई भी 2000 3000 लंबी वो बनानी है, एरे बनानी है, पर हमें पता नहीं है कि उसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे. हमने अपर बाउंड लेके 3000 अपर बाउंड लिया और हमने एक एरे डिफाइन कर दी. नॉट गोइंग विथ एरे लिस्ट, नॉर्मल एरे, ओके. हमने 3000 कर दी. हमारे पे सर्टेन कोई डाटा आया है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लिस्ट वगैरह वगैरह, अराउंड 1000 ही भरा. अब वो 2000, अब जो हमने 3000 दिया है तो उतनी मेमोरी तो हमने वो कंजर्व कर ली है, तो रेस्ट ऑफ द 2000 स्पेसेस जो हमने कंजर्व किया वो वेस्ट हो गए. आई थिंक यू कैन थिंक, राइट? सो यही इसी के साथ रैप अप करते हैं. जितनी भी थ्योरी थी एरे लिस्ट के बारे में, क्या होता है, कैसे फैच करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, एक्सेस करते हैं, आई थिंक इतनी थ्योरी काफ़ी है. और थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम्स, राइट? सो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू गाइज फॉर सीइंग दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम.